महेश सहनी का पूरे गांव में एक ही नहीं, पूरे समाज को जो इंसान नहीं मान सकता वो कानून में विश्वास रखने का बात किस तरीका से करता है। और मनोज यादव पे हमको शर्म आती है कि ऐसे ऐसे नेता इस समाज में पैदा होते हैं जो एक तरफा बयानबाजी करके माहौल को और गंदा कर रहे हैं। क्यों लड़ाई हो रहा है, क्यों मारपीट हो रहा है? जबरदस्ती दावा, लाल झंडा दिखला करके। लाल झंडा दिखला करके दावा किया है। हाँ, लाल झंडा लोग अपना पार्टी में रहते हैं, अपना इसी दावा पे। महेश सहनी कितना शांति प्रिय आदमी है। थाना का आप जाके दायर रजिस्टर फाइल देख सकते हैं कि उनके ऊपर कितना आपराधिक मामला दर्ज है। जो सीओ की तरफ से पेपर लिख करके रामउद्गार यादव को दिया गया है, उस वे ये कहा गया है राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि पर वर्तमान में दखल एवं सहन मौजूद है। इससे प्रथम दृष्टता परिवादी श्री राम उदागार यादव का दावा सही प्रस्तुत होता है। ये जो कागज है ये सीओ के द्वारा दिया हुआ कागज है। कागज मिलने के बाद, आदेश होने के बाद हम लोग बाउंड्री करने आते हैं। और उनका जो दावा है कि जो है तो खक्कन सानी मेरा दादा है, तो यहाँ पर बूढ़े पुरान बुजुर्ग हैं, उनसे पूछे खक्कन सानी नाम का हमारे गांव में कोई था ही नहीं। रामउद्गार यादव साहब से रास्ता नहीं दे, केते समाज कहे सुने पर 5 फीट रास्ता दिलके, फिर वो से मारपीट करके। कौन वो महेश सहनी, हमरे पति दोनों मारपीट किया। तय जमाना आपके पति महेश सहनी भाई है? भाई छले तो दोनों मारपीट कर फिर बेचारा 10 फीट रास्ता दिलके। एकड़ जमीन में, यादव की जमीन, यादव के जमीन में से 10 फीट रास्ता दिलके। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। अभी मैं मौजूद हूँ खैरी गांव में। मैं आपको बता दूं, आप लोग पिछले दिनों बदलता हिंदुस्तान पर 2 खबरें देखे होंगे। खैरी में जो 2 पक्षों के बीच झड़प हुआ था, खूनी झड़प कह सकते हैं, 2 पक्षों के बीच हुआ था 27 नवंबर को। वो वीडियो आपने देखा 27 नवंबर को, जिसमें एक पक्ष के रामउद्गार यादव के लगभग 1 दर्जन लोग बिस्फी पीएचसी में एडमिट हुए थे। उसके बाद उनको आगे के इलाज के लिए दरभंगा डीएमसीएच भेज दिया गया था। उसके बाद कल आपने एक खबर देखा जहां पर सीपीआईएम के जिला मंत्री मनोज यादव अपनी बात रखते हुए दूसरे पक्ष महेश सहनी के लिए नजर आ रहे थे, जो कि बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। एक पक्ष जो कि रामउद्गार यादव का है, दूसरा पक्ष महेश सहनी का है। तो मैंने कल एक पक्ष के आदमी से बात किया जो कि मनोज यादव थे, और कुछ लोग थे, सीपीआईएम के कुछ नेता थे, कुछ कार्यकर्ता थे, जो उन्होंने कल अपनी बात रखी। एक पक्ष का वीडियो पहले चल चुका है 27 नवंबर को, लेकिन उस पक्ष से मेरी कोई बात नहीं हुई थी, जो बात करने के लिए आज मैं खैरी में आया हूँ। हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? महेश्वर यादव। इससे उस दिन जो 27 तारीख को मार हुआ दोनों पक्षों में, आखिर क्यों हुआ, क्यों लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई इसलिए हुई कि जो हम लोग जो है तो अपना जमीन समझ के आदेश किए हुए थे पदाधिकारी कि आप लोग घर बना सकते हैं, सिर्फ बाउंड्री करने के मकसद से जो है तो इस पर आए, उन लोगों ने हमला कर दिया। उन लोगों ने हमला कर दिया। दिया। कितने लोग आपकी तरफ से घायल हुए हैं? हमने तरफ से 7 आदमी जो है तो गंभीर घायल है। 7 आदमी। 7 आदमी। कहाँ इलाज चल रहा है उनका? डीएमसीएच जो है तो दरभंगा। डीएमसीएच दरभंगा। बिस्फी के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बिस्फी दिया गया। लोगों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन थी, पुराना जो नक्शा था उसमें आपके नाम, आपके दादा के नाम से थी, जो भी था, अभी नए नक्शा में उसके नाम से है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। दूसरा आरोप जो है सर, 1977 में महेश सहनी का बाप जो है सो जमीन लिया जो है सो हाशिम कुरैशी से। 1971 में उसका कैसे जो हो गया, जो है सो खाता खुल गया। इसमें लफड़ा जो है सो मनोज यादव सकरारी, सीपीएम का जो जिला मंत्री है, और जो है तो जबरा का है ललित महतो, चिकरी पट्टी का है जो है तो बाबूलाल महतो, ये लोग जबरदस्ती से लड़वा रहा है कि तुम कब्जा करो। दरअसल ये पूरा मामला ज़मीन के विवाद से लेकर जुड़ा हुआ है, और जिस ज़मीन पर महेश सहनी अपना दावा कर रहे हैं, वो ज़मीन जो सीओ की तरफ से पेपर लिख करके रामउद्गार यादव को दिया गया है, उस वे ये कहा गया है राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि पर वर्तमान में दखल एवं सहन मौजूद है। इससे प्रथम दृष्टता परिवादी श्री राम उदागार यादव का दावा सही प्रस्तुत होता है। ये जो कागज़ है ये सीओ के द्वारा दिया हुआ कागज़ है, और इस कागज़ के मिलने के बाद ही शायद आप लोग यहाँ पर बाउंड्री करने आए थे। जी हाँ, ये कागज़ मिलने के बाद, आदेश होने के बाद ही हम लोग बाउंड्री करने आए थे। और उनका जो दावा है कि जो है तो खक्कन सानी मेरा दादा है, तो यहाँ पर बूढ़े पुरान बुजुर्ग हैं, उनसे पूछे खक्कन सानी नाम का हमारे गाँव में कोई था ही नहीं। बिल्कुल है। ऐसा भी आरोप लग रहा है कि आप लोग सीओ को पैसा दे करके मैनेज कर लिए हैं, थाने को पैसा दे करके मैनेज कर लिए हैं। सर, पेपर रजिस्टर 2 नहीं ना मैनेज हो सकता है कभी भी। खतियान बाज़ाब्ते हमारे पास है, इसका करंट हमारे पास रसीद है। ये लोग सीपीआई वाला जो है तो लड़ा करके इसको जो है तो कहता है कब्जा करो। कहिएगा, जो आप लोगों के परिवार के ऊपर आरोप लग रहा है, जो आप लोगों के परिवार के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोग पीडब्ल्यूडी की ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, महेश सहनी की ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, आप लोगों ने मार के लोगों को फोड़ दिया, डीएमसीएच में भर्ती हैं, क्या कहिएगा इस पर? जी, सबसे पहले लड़ाई का पहल वही शुरू किए। हमको समाज पे विश्वास था, हम उनको समाज में लाने का बहुत बार प्रयास किए, लेकिन मनोज यादव की दबंग गई। मनोज यादव चाह रहा था कि यहाँ पे खून का होली हो,
और वो करवाने में, दंगा करवाने में बहुत कामयाब भी हो गए, जिसमें हमारे अधिकतर लोग घायल हैं। पहले दिन आप देखे होंगे कि 10 से ज़्यादा लोगों का सर फटा है, और वो पहले से पूर्ण तरीक़े से प्री प्लान्ड था कि वो लोग आएगा उसको मार के फेंक देना है। गुंडा पहले से मंगाया था, और उस पर पहले अभी भी फ़िलहाल 10 केस लंबित है, और 27 को जिस दिन झगड़ा हुआ उससे 26 को वो बेल लेके आया था। उसके बाद वो पहले होटल में भी जगह जगह पे मतलब छाती ठोक के बोलता था कि साले लोग को दौड़ा के मारेंगे। लेकिन आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि आप लोग गुंडा मंगवाए थे, आप लोग थाना मैनेज किए थे, आप लोग सीओ को मैनेज किए थे। कानून किसी का नहीं होता, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। हमको अभी भी कानून पे विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। यादव का संरक्षण उनको प्राप्त है कि आप गुंडागर्दी कीजिए, केस कीजिए, कि हम आपको आपका पैरवी करने के लिए हम ऊपर बैठे हुए हैं, धरना देने के लिए हम बैठे हुए हैं। और महेश सहनी कितना शांति प्रिय आदमी है। थाना का आप जाके दायर रजिस्टर फाइल देख सकते हैं कि उनके ऊपर कितना आपराधिक मामला दर्ज है। महेश सहनी का पूरे गांव में एक ही नहीं, पूरे समाज को जो इंसान नहीं मान सकता वो कानून में विश्वास रखने का बात किस तरीक़ा से करता है। और मनोज यादव पे हमको शर्म आती है कि ऐसे ऐसे नेता इस समाज में पैदा होते हैं जो एक तरफा बयानबाजी करके माहौल को और गंदा कर रहे हैं। खास है सीओ की तरफ से जो कागज़ दिया गया उसका 2 लाइन पढ़ के मैं आपको सुनाना चाहूँगा, ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें यह कहा गया है कि आवेदक का दखल पूर्वजों के समय से ही है। MSCS सर्वे खतियान के कॉलम अभियुक्ति कैफियत के बकब्जे बृहस्पति रावत भी दर्ज है। आवेदक द्वारा बताया गया है कि बृहस्पति रावत मेरे परदादा हैं। वर्तमान में उक्त खेसरा पर आवेदक का दखल MS सहन मौजूद है। उपरोक्त वर्णित राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन दोनों पक्षों द्वारा समर्पित कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि CS सर्वे खतियान के कॉलम अभियुक्त कैफियत से कब्जे बृहस्पति रावत दर्ज है, जिसे सरपंच ग्राम कचहरी खैरी बांका द्वारा निर्गत वंशावली के अनुसार बृहस्पति रावत परिवादी के परदादा हैं। ये कौन थे सर? ये बृहस्पति रावत कौन थे? हम लोगों को दादा थे, परदादा। आप लोगों के दावत थे। तो ये जो जमीन है जिसके लिए विवाद चल रहा है महेश सहनी से आप लोगों का, वो जमीन बृहस्पति रावत का ही है या महेश यादव के महेश सहनी के दादा का? पर मैं एक इसका है, बृहस्पति रावत का है, उसी का जर खानदान का है, परिवार का है। तो उनके नाम से पर्ची वगैरह होगा, सब कुछ है, रसीद वगैरह सब कुछ है। सब कुछ है। तो फिर क्यों लड़ाई हो रहा है, क्यों मारपीट हो रहा है? जबरदस्ती दावा, लाल झंडा दिखला करके, लाल झंडा दिखला करके दावा किया जा रहा है। हाँ, लाल झंडा लोग अपना पार्टी में रहते हैं, अपना इसी दावा में। पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से इस तरीके से इस मामले को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ज़्यादातर वही है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि PWD की जमीन है। PWD की तो जहाँ से है तहाँ से ना, लेकिन जमीन तो पूरी जमीन पर दखल कर रहा है। PWD का डी का जहाँ जो होगा वो तो एक समय आएगा तो ले ही लेगा, उसमें तो कोई दो मत की बात नहीं। लेकिन बाकी जमीन जो खाली है तो जिसका है उसका ना रहना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग थाना को पैसा दे करके, सीओ को पैसा दे करके मैनेज कर रहे हैं। आपके घर का कोई आदमी है जो सीओ की ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो इस वजह से आप लोग को सीओ को मैनेज कर लिए, गलत तरीके से आप लोग कब्जा कर रहे हैं। हाँ, हम लोग तो सर जब अकल है, अब तो गुजरने वाले हैं, देखते हैं कि पड़ी यही जगह है। महेश सहनी पीछे के ज़मीन लिया है, हाँ, लेकिन ये ज़मीन वाला चारों फरीक जो है आज से नहीं, हम लोग अब गुजरने वाले हम लोग देख रहे हैं कि यही लोग का कि ये जमीन जिसके लिए विवाद हो रहा है दोनों पार्टी में, वो जमीन बृहस्पति राव का है। हाँ, जहिया से हमरा जन्म भेले तहिया तब ओकरे सबके दखल है। आपका नाम क्या है? गज्जू सहनी। गज्जू सहनी। तो ये कौन नाम है? महेश सहनी का है, कह रहा है कि मेरी जमीन हम नहीं कह। मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले 1999 में जब लफड़ा हुआ था दोनों परिवार के बीच, उस दौरान पंच के द्वारा फैसला लिया गया और उनको ज़मीन जाने का रास्ता भी दिया गया। और ये जो दोनों दीवार आप देख रहे हैं, दोनों दीवार के बीच से महेश सहनी के घर तक जाने का रास्ता है। लेकिन उसके बावजूद भी 27 नवंबर को फिर से दोनों पक्षों के बीच मार होता है, खूनी झड़प होता है, दोनों तरफ से कई लोग घायल होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ज़मीन का मामला है, सीओ की तरफ से राम उद्गार यादव के परिवार को कागज़ दिया जा चुका है और उसके बाद राम उद्गार यादव के परिवार के लोग यहाँ पर दीवार देने का, बाउंड्री देने का काम कर रहे थे, अपने ज़मीन को घेरने का काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद मार हुआ। वहीं दूसरी तरफ कल जो आपने वीडियो देखा, मनोज यादव जो CPIM के जिला मंत्री हैं, CPIM के सदस्य भी हैं महेश सहनी, उसके समर्थन में बात रखते हुए कहा कि PWD की ज़मीन है, जिसको साफ साफ ये लोग खारिज कर रहे हैं। और जो ये जमीन से जादवे सबके है। हाँ। समाज आकर से शुरू में जो हमरा जमीन पर शादियों विवाह नहीं घरारी पर भेल, दोसरे ठन भेल है शादी विवाह सब। जब ई रोड जे बनल तब ई जमीन खरीदल के कसाई से,
तो घर बनल तो अल तो इन लोग सबके जमीन रहे तो इन लोग सब रास्ता नहीं दे हमरा ससुर के। कौन लोग सब? ये यादव सब, राम उद्गार यादव सब से रास्ता नहीं दे, केते समाज कहे सुने पर 5 फीट रास्ता दिलके, फिर उ से मारपीट करके। कौन उ महेश सहनी आ हमरे पति दोनों मारपीट किया तई जमाना। आपके पति या महेश सहनी हाँ, भाई है? भाई छले तो दोनों मारपीट क फिर बेचारा 10 फीट रास्ता दिलके। एकड़ जमीन में, यादव की जमीन? यादव के जमीन में से 10 फीट रास्ता दिलके। समाज अले, मुखिया सरपंच सब अले आ एकरा जमीन में से 5, 6, 7 फीट का दियाइयो दिलके आ बोल दिलके कि लदी के इस पार तुम रहो आ लदी के उस पार उ रहेगा। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सहनी है। मनोज कुमार सहनी जी। महेश सहनी के कौन है आप? वो भतीजा लेंगे। भतीजा लेंगे। जमीन का विवाद जो महेश सहनी और राम उद्गार यादव के बीच चल रहा है, जो सीओ आंचल की तरफ से दिया हुआ कागज है वो ये साबित करता है कि राम उद्गार यादव की जमीन है, लेकिन फिर भी लफड़ा क्यों हो रहा है, क्या जानकारी आपको? देखिए, ये जो सीओ साहब दिए हैं बिल्कुल सही दिए हैं। जहाँ तक हम लोग का अकल है 1999 का हम झगड़ा देखे हुए हैं। जिस समय में झगड़ा हुआ था हमारे पिताजी धनीराम सहनी और महेश सहनी जो हमारे चाचा उनके द्वारा, तो झगड़ा में दोनों आदमी को 10 फीट रास्ता दिया और बोला आपके चचा को और महेश? जी, दोनों आदमी को चलने के लिए। लेकिन की ज़मीन में, राम उद्गार यादव की ज़मीन? राम उद्गार की ज़मीन में जो हम लोग को रास्ता मिल गया, उसके बाद मामला था जो हम लोग उस रास्ते होके जाते थे तो हम लोग को बराबर परेशान किया जाता था। कई बार हमारे पिताजी कौन परेशान कर? महेश सहनी और उसका लड़का। हमसे भी अभी केसी चल ही रहा है उससे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो यहाँ के महेश सहनी के भतीजा हैं वो 1999 का लफड़ा देखे थे और मैं आपको कागज़ दिखा रहा था जो कि सरपंच पंचों के द्वारा बनाया गया था और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था और राम उद्गार यादव अपनी ज़मीन से 10 फीट रास्ता दोनों को, महेश सहनी और उसके भाई को, चलने के लिए दिया। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि उंगली पकड़ाए तो हाथ पकड़े, कब्जा पकड़े और सर पे बैठने वाली बात करने लगे और यही वजह है कि धीरे धीरे पूरे ज़मीन पर कब्जा करने की बात होने लगी और यही वजह से झगड़ा हुआ, यही वजह से खूनी झड़प हुई। दोनों पार्टी के कई लोग घायल हुए और हॉस्पिटल में एडमिट है।